बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती तारिक मसूद साहब को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने क्या मशवरा दिया है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। इससे पहले गुजारिश ये है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अपना वजाहती बयान जारी किया है, लेकिन उनके वजाहती बयान जारी करने के बाद भी, उनके अपने बयान से रुजू करने के बाद भी लोग उनसे मुतमईन नहीं हो रहे और हज़रत मुफ्ती साहब को मुजरिम समझ रहे हैं और नकल कुफर नवाशिद के तहत उन पर कत्ल का फतवा जारी कर रहे हैं, उन पर गुस्ताखी का फतवा जारी कर रहे हैं। ये इंतहाई नामुनासिब बात है। इंसान होने के नाते हर इंसान से गलती होती है, मुफ्ती साहब से भी गलती हुई है और उन्होंने बाद में अपने बयान से रुजू कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद लोगों के गुस्ताखी के फतवे की जद में मुफ्ती साहब अब तक चल रहे हैं। अब हम मिर्ज़ा साहब का बयान सुनते हैं, उन्होंने मुफ्ती तारिक मसूद साहब को क्या मशवरा दिया। इस पूरे सिनेरियो के अंदर मुफ्ती तारिक मसूद साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगना, ये सीधा सीधा उनके कत्ल का फतवा जारी होने के मुतरादिफ है। और आपको पता है, ये जो चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी है, टीएलपी वाले, जिनके धरने सिर्फ कादियानियों के खिलाफ हैं, चिश्ती रसूलुल्लाह वाली किताबें वहीं से प्रिंट होती हैं जहां से वो लाहौर से धरना लेके निकलते हैं, लेकिन कभी उनकी दुकानों के बाहर आपको ये धरना देते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि ये इनके घर की बात है। तो ये जो चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी है, टीएलपी वाले, उन्हें एक अच्छा मौका मिल गया देवबंदियों से अपना पुराना गुस्सा उतारने का, और उन्होंने ट्विटर के ऊपर भी ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया और मुख्तलिफ पोस्टें भी लगाई, मुख्तलिफ उलमा ने भी तकरीरें रिकॉर्ड की। अब वो खतरनाक बात भी आप याद रखिएगा कि इनके नजदीक तो तौबा कबूल ही नहीं है जब तक कि बंदे को मार ना दिया जाए। तो ये तौबा या रुजू रिकॉर्ड करवाना, ये उन मुसलमानों के लिए जो कुरान और सुन्नत के मानने वाले हैं। जो बाबों के मानने वाले हैं वो तो अपने मौलवियों के और बाबों के पीछे चलते हैं, सीधी सी बात है। इसलिए मैं तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब को ये मशवरा दूंगा, आजकल वो किसी फॉरेन टूर पे हैं, गालिबन कनाडा गए हैं, तो कुछ अरसा वहीं रहे, सीधी सी बात है। उसकी वजह यह है कि जुनैद जमशेद साहब ने कुछ भी नहीं किया था, उनकी जिंदगी इन्होंने अजीरन बना दी थी। एयरपोर्ट के ऊपर भी उन पर अटैक हुआ, वो तो अल्लाह ताला ने उन्हें उठा लिया, अदरवाइज उन्हें भी शहीद कर देना था। तारिक मसूद साहब का जो जुर्म है वो उनसे बहुत बड़ा है और इसमें कोई शक नहीं है कि उनसे गुस्ताखी हुई है। हमारा मौकिफ यह है कि अनजाने में हुई सबकत लिसानी है, स्लिप ऑफ टंग है, और जब उनकी तवज्जो दिलाई गई तो उन्होंने माजरत भी रिकॉर्ड करवा दी। उसमें उन्होंने कहा मैं रुजू करता हूं, अगरचे वो रुजू हमारे उलमा को एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि उनका मौकिफ यह है कि गैर मशरूत माफी मांगनी चाहिए, अगर मगर के जरिए नहीं। तो मेरे ख्याल है मुफ्ती साहब को इस किस्म की भी एक माफी वीडियो में रिकॉर्ड करवा देनी चाहिए, अदरवाइज इन्होंने पीछे नहीं हटना। वैसे तो चांस है कि अभी भी पीछे ना हटें, लेकिन जब इनकी मुंह बोली आप ख्वाहिश पूरी कर देंगे तो फिर इनके पास कोई अखलाकी जवाज नहीं रहेगा। बहरहाल अब पूरी जिंदगी इनकी इस एतबार से तो वनरेबल है, क्योंकि जो लोग दहशतगर्द मौलवियों के तरबियत याफ्ता हैं वो तो इनकी ताक में रहेंगे, क्योंकि उन्होंने जन्नत में पहुंचने के लिए आसान जरिया इसी को बनाना है। और कोई नेकी का काम उन्होंने किया या नहीं किया, अपने ज़ोम में उन्होंने ये नेकी का काम करके जन्नत कमानी है। तो तारिक मसूद साहब के लिए मेरी रिक्वेस्ट यही है कि एक तो 2-3 महीने के लिए भी जहां हैं दूसरे मुल्क में वहीं रहें। नंबर 2, गैर मशरूत मुआफी की एक वीडियो अपलोड करें, क्योंकि उनके अपने मकब फिक्र के भी बड़े बड़े उलमा उन्हें कंडेम कर रहे हैं, उतने सख्त अंदाज में नहीं, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये माना है कि ये गुस्ताखी हुई है। रहे बरेलवी हजरात, तो वो तो मौके की तलाश में थे,